दोस्तों आप लोगों को पता चला कि सिविल गुरुजी ने एक न्यू कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस। अगर दोस्तों आप ये कोर्स को मार्केट में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 60,000 रुपए का। पर दोस्तों सिविल गुरुजी ने इस दिवाली के पावन अवसर पर ये कोर्स आप लोगों के लिए लाया है सिर्फ और सिर्फ 9,847 रुपए का। अगर दोस्तों आपको ये कोर्स को ग्रैब करना है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस कोर्स का मैं डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे इतने सारे इंजीनियर्स का कमेंट आते थे कि सर आप इस टॉपिक पे तो वीडियो ला लिए, पर इस टॉपिक में आप वीडियो कब लाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा, जैसे कि आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के आपको आइकन दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा स्केचअप वर्सेस रेविट वर्सेस 3ds मैक्स। तो आज इन्हीं के बारे में कुछ मैं कंपैरिजन बताने वाला हूं कि आप लोग के लिए यहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो है आपका साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप लोग को जो सॉफ्टवेयर है जैसे स्केचअप जो भी आपको बताया, तो इसके साइजेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दिया आपका गूगल स्केचअप, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ कितने एमबी का है, 215 एमबी का। फिर उसके बाद दिया आपका रेविट। रेविट कितना दिया आपका, 2 जीबी का। 2 जीबी का इसलिए दिया क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के आपके कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इसमें पैरामीट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए ये रेविट का जो फाइल का जो साइज है वो है 2 जीबी का। उसके बाद दिया दोस्तों आपका 3ds मैक्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 6.4 जीबी। 6.4 जीबी इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि अगर मैं दोनों से कंपेयर करूं तो 3ds मैक्स में आपका पूरा मोशन कैरेक्टर मिलता है, मगर अगर आप स्केचअप की बात करें तो स्केचअप और रेविट में आपको मोशन कैरेक्टर नहीं मिलते, जो कि आपको 3ds मैक्स में आपको मोशन कैरेक्टर मिलेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग को शायद ये बात पता नहीं होगी पर मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आपने एक मूवी के बारे में जरूर सुना होगा, जरूर देखा भी होगा। एक हॉलीवुड की मूवी है 2012। आप लोग ने शायद एक मतलब पहले एक तो न्यूज आई थी कि 2012 में दुनिया फटने वाली है, ऐसा वैसा समथिंग कुछ होने वाला है। तो हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी 2012। तो जो उसमें जो ग्राफिकल कंटेंट थे तो वो यहाँ पे 3ds मैक्स के थ्रू वो पूरी मूवी बनी थी। जितने भी वहाँ पे जो भी आपके रोड फट रहे हैं, पानी वानी जो जितना भी आ रहा है, तो वो पूरा उसमें जो प्रोडक्शन का जो पूरा काम हुआ था वो 3ds मैक्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट फॉर स्केचअप। तो सबसे पहले जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज और मैक। उसके बाद जो दिया आपका रैम, यहाँ पे रैम आपका कम से कम आपका 2 जीबी का रैम तो होना ही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज। इसमें आपका स्टोरेज बहुत कम है क्योंकि स्केचअप बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, मगर बहुत अच्छा भी सॉफ्टवेयर है, जो कि इसका स्टोरेज है सिर्फ और सिर्फ 700 MB। आगे उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर रेविट। यहाँ पे रेविट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले दिया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी सेम है एज कम्पेयर टू गूगल स्केचअप, विंडोज और मैक। उसके बाद दिया आपका रैम, जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 जीबी का रैम है। 8 जीबी का रैम सिर्फ और सिर्फ नहीं है, बहुत ज्यादा होता है ये, आपको यहाँ पे 8 जीबी का रैम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो अलग अलग जो वॉक थ्रूज बनते हैं या फिर रेंडर्स फोटोज होते हैं, इसके लिए यहाँ पे आपको 8 जीबी का रैम बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टोरेज है, एटलीस्ट 5 जीबी आपका खाली तो रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो वॉक थ्रू जो बनते हैं दोस्तों, वो वॉक थ्रूज आपके 1 जीबी 2 जीबी, क्योंकि जो वॉक थ्रूज हम लोग जो बनाते हैं वो 15 से 20 सेकंड का रहती है, या फिर मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड का बनाया जाता है। मगर उसकी जो साइज रहती है 30 सेकंड बोले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कम से कम 100 MB 200 MB 300 MB का बनना चाहिए, पर यहाँ पे जो सिर्फ मैं खुद आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो 30 सेकंड मैंने जो 20 सेकंड के एक बार मैंने जो वॉक थ्रू बनाया था वो बना था यहाँ पे 1.5 जीबी का, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ स्टोरेज एटलीस्ट 5 जीबी। फिर आगे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट फॉर 3ds मैक्स की 3ds मैक्स के लिए क्या हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले दिया यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सेम है आपका विंडोज और मैक। फिर आगे दिया आपका रैम, जो कि आपका यहाँ पे भी आपका एटलीस्ट 8 जीबी रैम तो रहना ही है। फिर उसके बाद दिया दोस्तों आपका यहाँ पे स्टोरेज, जो कि यहाँ पे क्या दिया, एटलीस्ट 16 जीबी। 16 जीबी क्यों दिया है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जीबी के होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोग को दिया है एटलीस्ट 16 जीबी। 16 जीबी कम से कम आपका होना ही है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका दिया है इजी टू यूज की कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा इजी है यूज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ रेटिंग्स दे दिया हूं जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप स्केचअप देख रहे हैं, स्केचअप के बाद रेविट है, रेविट के बाद आपका 3ds मैक्स। मैं यहाँ पे अपने से कुछ रेटिंग्स दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्केचअप कितना मैंने दिया, यहाँ पे 100% यहाँ पे मैंने आप लोगों को रेटिंग दिया है। 100% इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे इसमें स्केचअप में काम करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एक इमेज हो गई या फिर ऑटोकैड प्लान हो गया या फिर कुछ भी आपके पास, अगर पीडीएफ भी है तो इसमें आप लोग पीडीएफ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसमें पूरा जो भी आप जैसे घर बना रहे हैं, हम लोग बेसिकली जो सिविल इंजीनियर रहते हैं वो बेसिकली क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स के एलिवेशन बनाते हैं, ये सब
पूरा काम करते हैं। तो स्केचअप में ये सब काम करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, बस हम लोग को इंपोर्ट करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है और अपने आप इसमें आप विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल या फिर विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल टूल की हेल्प से आप यहाँ पे पूरा स्केचअप में हर चीज बना सकते हो। फिर अगर मैं रेविट की बात करूं, रेविट को मैंने यहाँ पे रेटिंग दिया है 75%। 75% इसलिए रेटिंग दिया हूं क्योंकि रेविट में हम लोग को सबसे पहले तो यूनिट सेट करनी होती है। यूनिट तो आपको सबको सभी में सेट करनी है कि आपको किस में काम करना है, फीट में काम करना है, एमएम में काम करना है या फिर आपको जो भी आपको जिसमें यूनिट्स में काम करना है। पर मैंने रेविट को 75% इसलिए दिया है क्योंकि रेविट में हम लोग यूनिट तो सेट कर लिया, पर उसके बाद हम लोग को क्या सेट करने होते हैं, लेवल सेट करने होते हैं। अगर आप लेवल्स नहीं बनाएंगे रेविट में तो कुछ भी काम नहीं होगा, इसलिए मैंने रेविट को दिया 75%। फिर आपका दिया मैंने 3ds Max को दे दिया 50%। 50% क्यों दिया हूं, क्योंकि ये 3ds Max में क्या है, इसमें आपको लेवल सब कुछ करने की, सेट करने की जरूरत नहीं है। पर इसमें हम लोग को स्टार्टिंग में जैसे अगर आपको बिल्डिंग के एलिवेशन बनाने हैं तो उसमें हम लोग को ऑटोकैड प्लान को जैसे मैंने बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको इसमें इंसर्ट करना होगा ऑटोकैड प्लान को। फिर इसमें अलग अलग बहुत सारी सेटिंग्स होती है, तो सेटिंग्स का मतलब सेटिंग्स क्या हो जाएगा, उसका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इसका थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है एज कंपेयर टू दिस सॉफ्टवेयर गूगल स्केचअप एंड रेविट। तो इसलिए मैंने 3ds Max को जो रेटिंग दिया वो है सिर्फ और सिर्फ 50%। तो दोस्तों मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप इसमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं या फिर आप तीनों सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया आपका एक्यूरेसी की कौन सा आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब कि इसमें मेजरमेंट किसमें सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो इसमें भी मैंने कुछ रेटिंग्स मैंने अपने से पहले से इसमें दे दिया है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है गूगल स्केचअप, फिर रेविट, फिर आगे है आपका 3ds Max। तो मैंने स्केचअप में दिया 90%। इसमें 90% इसलिए दिया हूं क्योंकि ये भी एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। वैसे तीनों 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, मगर इसमें टोटली 3D का काम होता है, इसमें भी टोटली 3D का काम होता है। पर जो रेविट है इसमें आपका 2D के साथ साथ 3D का भी काम होता है। जैसे कि मैं स्केचअप की बात करूं, स्केचअप को 90% मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपका ये मैंने बताया ना 3D का काम है, तो इसमें पूरा 3D से ही हम लोग को पूरा इसमें मेजरिंग करनी होती है। पर रेविट में क्या है, आप पहले 2D में काम कर लीजिए। 2D में जैसे आप डोर लगा रहे हैं या फिर विंडो लगा रहे हैं, तो इसमें बहुत आसान हो जाता है कि हम लोग जैसे, चलो मैं रेविट की बात करूं, रेविट में डोर लगाए, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पैलेट में गए, वहां पे साइज दे दिए कि आपका प्लिंथ लेवल से लिंटल बीम कितना या फिर 7 फीट रहता है, तो ये सब दे दिए। तो आसानी से जब हम लोग इसको 3D में जाके देखते हैं तो फीट में बराबर रहता है। और वैसे मैं 3ds Max की बात करूं, 3ds Max में मैंने क्या लिखा है, क्वाइट गुड। तो ये भी आपका, अगर मैं गूगल स्केचअप से बात करूं तो दोनों एक दूसरे से भाई भाई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया है 3ds Max को क्वाइट गुड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका दिया यहाँ पे नेक्स्ट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब ये होता है कि आपका अलग से एक तरह का कंपोनेंट होता है जिसमें कि आप अलग अलग टाइप के कंपोनेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, टेबल्स हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गूगल स्केचअप। तो यहाँ पे लिखा 3D वेयरहाउस। तो गूगल स्केचअप में एक पहले से यहाँ पे एक तो कंपोनेंट रहता है, मतलब कि इसमें पहले से स्टोरेज रहता है 3D वेयरहाउस करके। तो वहां पे अलग अलग टाइप के मल्टीपल्स यहाँ पे कंपोनेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दिया आपका रेविट। रेविट में मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन करके बोला है कि revitcity.com में जाके आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। रेविट आपको पहले से डिफॉल्ट लाइब्रेरी देता है, मगर जो वो लाइब्रेरी रहती है बहुत पुराने जमाने टाइप की लाइब्रेरी रहती है। और हम लोग अभी रह रहे हैं एडवांस माहौल में, तो एडवांस हम लोग को चाहिए, तो हम लोग को अगर आप लोग को एडवांस टाइप की कंपोनेंट्स डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जाके रिफर कर सकते हैं। revitcity.com में जाइएगा, वहां पे लॉग इन करके आपको जो भी आपको कंपोनेंट्स डाउनलोड करना है या फिर रिसोर्सेज डाउनलोड करने तो वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया आपका 3ds Max, जो कि मैंने दिया आपको यहाँ पे grabcat.com। आप यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, 3ds Max में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग, मतलब बहुत हाई साइज के रहते हैं। मतलब जैसे कि 8K हो गया, 4K हो गया, तो अलग अलग उसके साइजेस रहते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, तो जैसे कि मैं आपको एक बात करूं तो 3ds Max में अगर आप कंपोनेंट डाउनलोड करते हैं, जैसे कि आप मर्सिडीज कार डाउनलोड करते हैं, तो उसका जो साइज रहता है 650 MB या फिर कभी कभी 1 GB की भी बन जाती है। तो जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था 16 GB आपका स्टोरेज तो रहना ही चाहिए, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा हैवी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा स्केचअप के वॉक थ्रू की। स्केचअप के वॉक थ्रू किस तरह के होते हैं आप लोग को मैं एक बात बताना चाहूंगा। जो वॉक थ्रू होता है, वॉक थ्रू क्या होता है, एक तरह का आपका एनिमेशन वीडियो होता है, जो कि मैं जैसे पहले बता रहा था कि 15 से 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड के जो वीडियोस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वॉक थ्रू। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब स्केचअप के कुछ वॉक थ्रू को देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब रेविट आर्किटेक्चर के वॉक थ्रू को देख लेते हैं कि इसका वॉक थ्रू कैसा होता है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं अब 3ds Max का वॉक थ्रू किस तरह से होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ रेंडर इमेजेस दिखाने वाला हूं कि किस तरह के रेंडर्स इमेजेस होते हैं। तो दोस्तों अब ये देखिए स्केचअप की कुछ रेंडर इमेजेस। अब देखते हैं कुछ रेविट आर्किटेक्चर के रेंडर इमेजेस। फिर अब देखेंगे दोस्तों हम लास्ट में अभी 3ds Max के रेंडर इमेजेस। तो दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे अभी कुछ वॉक थ्रूज देखे, कुछ इमेजेस देखे, रेंडर इमेजेस देखे। तो आप लोगों को किसके वॉक थ्रूज और किसके रेंडर इमेजेस अच्छे लगे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने से पर्सनल जो रेटिंग्स करी है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सबसे पहले मैंने गूगल स्केचअप को दिया है एवरेज, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं रेविट को मैंने गुड दिया, फिर उसके बाद जो लास्ट है 3ds Max जो कि मैंने यहाँ पे दिया ऑसम, जो कि इसकी जो वॉक थ्रूज होती है वो अलग ही लेवल की वॉक थ्रू होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से पूरा समझ आ चुका होगा कि आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे या फिर जितने भी डाउट्स होंगे आप लोग के पूरे क्लियर हो चुके होंगे कि हम लोग को रेविट यूज करना चाहिए या फिर स्केचअप यूज करना चाहिए या फिर 3ds Max यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोर और जुनून के साथ, क्योंकि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। धन्यवाद दोस्तों।